क्वेश्चन आपका क्या है कि सूरज अपनी कक्षा में ऊपर से 9वां है। सूरज अपनी कक्षा में ऊपर से 9वां स्थान पे तथा नीचे से 38वां स्थान पे है, तो बताएं कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं भैया। तो वही बात बोला कि ऊपर से मतलब क्या है, यहाँ पे ऊपर से बोला है तो हम लोग यहां लेंगे टॉप से जो स्थान है ऊपर से, उसका कितना रैंक है आपका, 9वां रैंक है, 9th रैंक है किसका, सूरज का, ठीक है। और नीचे से जो रैंक है आपका वो कितना दिया गया है, आपका 38 रैंक दिया गया है। कितना रैंक दिया गया है आपका, 38 रैंक दिया गया है बॉटम से, ठीक है। और यहां भी आपका सूरज ही है। तो बोला कक्षा में कुल कितने लोग हैं या कक्षा में कुल लड़कों की संख्या कितनी है, हमसे पूछ रहा है कुल संख्या। क्या पूछ रहा है हमसे, कुल संख्या पूछ रहा है। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, कुल संख्या के लिए कि आपका दोनों साइड का रैंक जो होगा उसका योग चाहिए हमको, मतलब आपका रैंक फ्रॉम बोथ साइड, मतलब दोनों साइड के रैंक का योग चाहिए। तो 38 प्लस 9 करेंगे और माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे। इसमें एक बात और ध्यान देने वाला है कि आपका एक ही व्यक्ति का, सूरज ऊपर से भी है, सूरज आपका नीचे से भी है, तो एक व्यक्ति का रैंक जो है आपका दोनों साइड से दिया गया है, तो इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग 38 माइनस 9 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और प्लस करना है ना आपका, तो अगर हम प्लस करेंगे यहां पे तो आपका कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, ठीक है। 47 माइनस 1 करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 46 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड से आपका रैंक दिया गया है, ऊपर से भी नीचे से भी, दोनों को जोड़ के आपका एक माइनस कर देंगे तो जोड़ेंगे 47 आएगा, माइनस 1 करेंगे, आपका आंसर क्या आने वाला है, 46 आने वाला है, ठीक है। कोई परेशानी नहीं, चलते हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका कि 57 लड़कों की एक कतार में, क्वेश्चन आपका बोर्ड पे दिख रहा होगा कि 57 लड़कों की एक कतार में मोहन का स्थान बाएं से 21वां है, तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा। इसमें देखो, इसमें आपका क्या करना है, स्थान निकालना है, मतलब कुल संख्या नहीं निकालना है, इसमें आपका निकालना क्या है, स्थान निकालना है, रैंक निकालना है। तो रैंक आपका या तो बाएं से पूछेगा, या तो दाएं से पूछेगा, या तो ऊपर से पूछेगा, या तो नीचे से पूछने वाला, बस यही 4 चीज करेगा आपसे। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ हम लोग देख लेंगे कि कुल संख्या इसमें कितनी है, इसमें आपका जो कुल संख्या है वो कितनी है, ठीक है। कुल संख्या जो है वो कितनी संख्या है, तो आपका 57 दिया गया है। उसके बाद मोहन का स्थान बाएं से, तो बाएं से देखना भाई साहब, बाएं से जो है आपका मोहन का स्थान कितना दिया गया है, 21वां दिया गया है। तो स्थान पूछ रहा है आपका दाएं से पूछ रहा है, ठीक है। दाएं से आपका स्थान क्या होगा। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो मेरे क्वेश्चन में आपका या तो बाएं दिया रहेगा तो आपसे दाएं पूछेगा, और दाएं दिया रहेगा तो आपसे बाएं पूछने वाला है, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन होगा। तो इस कंडीशन में रैंक हम लोग कैसे निकालते हैं, क्रम जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, जरा देखना। कुल संख्या माइनस उसका जो रैंक दिया गया है, ठीक है, प्लस 1 कर देंगे। यही आपका फॉर्मूला है कि कुल संख्या माइनस उसका जो रैंक दिया गया, रैंक आपका कहीं से दिया गया है उससे मतलब नहीं है, जो रैंक दिया गया है सो, और जो रैंक निकालना है सो, ये जो दोनों है एक दूसरे का उल्टा होता है। मतलब बाएं से निकालना है तो दाएं दिया गया होगा, दाएं से निकालना है तो बाएं दिया गया होगा, और कुल में से माइनस कर देंगे और प्लस 1 करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, तो कुल कितना दिया गया आपका 57 माइनस, और आपका स्थान कितना दिया गया, कहीं से दिया रहा है मतलब नहीं है, ठीक है, 21 होगा, और आपका प्लस 1 हो जाएगा। दोनों को घटाएंगे तो 6, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, प्लस 1 बराबर इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 37। मतलब उसका जो दाएं से जो रैंक है उसका वो कितना है आपका 37 रैंक है। दाएं से उसका कितना रैंक है आपका 37। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आ रहा है समझ में, परेशानी नहीं होगा क्या होगा किसी प्रकार का, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। अगला वाला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है बोर्ड पे दिख रहा होगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन दिया गया है कि 81 लड़कियों की एक कतार में 81 लड़कियों की एक कतार में विभा का स्थान जो है अंत से 30वां है, तो शुरू से क्या होगा। अब भैया हम आपको बताएं कि बाएं दाएं पूछेगा या फिर शुरू और अंत पूछने वाला, मतलब टॉप और बॉटम पूछने वाला है। अब ये क्या क्वेश्चन आपसे बोला कि आपका स्थान जो है अंत से है, तो शुरू से क्या होगा, अंत शुरू तो नहीं बताया है। अब देखना यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कुल संख्या
स्थान जहां से दिया गया है, चाहे स्थान ऊपर नीचे अंत शुरू बाएं दाएं दिया रहे, उससे कोई फर्क नहीं है, +1 करेंगे निकल जाएगा आपका। क्वेश्चन में आपका 81 लड़कियां हैं, कुल संख्या भाई साहब पहले देखेंगे कि कुल संख्या आपका क्या है, तो आपका 81 दिया गया है और आपका अंत से उसका जो स्थान है वो अंत से कितना है आपका 30वां है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, शुरू से आपका स्थान पूछ रहा है, तो शुरू से स्थान आपसे पूछ रहा है ना, तो शुरू से स्थान के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले कुल संख्या 81 है तो 81 ले लेंगे, माइनस जो भी रैंक आपका दिया गया, जो भी आपका रैंक दिया गया उसको लिखेंगे हम लोग। तो 30 दिया गया है तो मेरा 30 माइनस यहाँ पे +1 कर देंगे, तो आपका 81 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 हो जाएगा, 51 और +1 करेंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 52 मतलब शुरू से उसका रैंक क्या है आपका 52 दिया गया है, शुरू से उसका रैंक जो होगा 52 आएगा। एक बात और ध्यान में रखना, कभी कभी आपसे रैंक पूछ देगा, बाएं से दाएं से ऊपर से नीचे से शुरू से अंत से, ऐसे आपका रैंक पूछ देगा, लेकिन क्या करता है आपका कि कुल संख्या नहीं देता है। जैसे क्या करता है, कुल संख्या आपका नहीं देता है। जैसे देखना यहाँ कुल संख्या दिया ही नहीं, आपका कुल संख्या आपका नहीं दिया, तो एक बात बताना, यहाँ जब कुल संख्या नहीं दिया तो हम लोग से कभी निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो उसका आंसर जो आपका हो जाएगा, वो आंसर आपका जो हो जाएगा वो क्या होगा, डाटा अपर्याप्त। ठीक है, डाटा क्या होगा, अपर्याप्त हो जाएगा आपका, उस कंडीशन में होगा क्योंकि जो डाटा आपका दिया गया है, जो आपका डाटा जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वही अधूरा है, इसलिए हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आओ चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि लड़का की एक पंक्ति में ए बाएं से 13वां है। लड़का की एक पंक्ति में, लड़कों की एक पंक्ति में ए जो है वो बाएं से 13वां है। भैया जो क्वेश्चन बोलेगा हम लोग लिखेंगे, तुरंत बन जाएगा। देखो कैसे, लड़कों की एक पंक्ति में ए जो है वो बाएं से 13वें स्थान पे है। बाएं से कितना है आपका 13वें स्थान पे, और डी जो है वो आपका दाएं से 17वें स्थान पे। डी जो है वो आपका दाएं से 17वें स्थान पे। तो ये आपका क्या हो गया बाएं और ये आपका क्या हो गया दाएं। यहां तक कोई परेशानी नहीं। फिर आपका क्वेश्चन में क्या बोला, यदि इस पंक्ति में ए दाएं से 11वां है, यदि इस पंक्ति में ए दाएं से क्या है 11वां है। अब भैया बाएं से तो रैंक ए का दिया है कि आपका 13 है, फिर बोला कि इसी पंक्ति में ए जो है वो आपका, इसका जो रैंक है ए का जो रैंक है आपका 11 रैंक है। 11 क्या है आपका रैंक है दाएं से। ठीक है, तब बोला है डी का स्थान बाएं से क्या होगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन फंसा दिया। फंसा इसलिए दिया कि आपका ए का पोजीशन बताया और डी के रैंक के बारे में पूछ दिया। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। बाएं से आपका पूछा 13 बोला गया ए का स्थान, और डी का स्थान दाएं से 17 बोला गया, और यहां पे क्या है ए का स्थान दाएं से 11 दे दिया। अब डी का स्थान बाएं से तब निकलेगा जब हमको कुल संख्या पता रहेगा। तब हमको क्या पता रहेगा, कुल संख्या जब हमको पता रहेगा, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ पता रहेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता रहेगा। अगर ये पता नहीं है तो नहीं निकलेगा। उसको निकालने के लिए हम लोग कुल संख्या का फॉर्मूला यूज करेंगे भैया। तो कुल संख्या बराबर क्या होता है, अभी जस्ट बताए थे कि किसी एक व्यक्ति का दोनों साइड से रैंक दिया होगा, उसमें -1 करेंगे तो आपका कुल संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे बाएं से भी ए का रैंक दिया गया है और दाएं से भी ए का रैंक दिया गया है कि नहीं, एक ही पंक्ति है, एक ही क्या है आपका पंक्ति है, बाएं से भी रैंक दिया गया है और आपका दाएं से भी रैंक दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 13 + 11 -1, 13 + 11 -1 करेंगे, ए का रैंक निकाल लेंगे तो कुल संख्या आपका निकल जाएगा। तो 13 और 11 क्या हो जाएगा 24 -1, मतलब पंक्ति में टोटल 23 लोग हैं। पंक्ति में क्या है भैया टोटल आपका 23 लोग हैं। जब 23 लोग हैं आपका, तो हमको क्या निकालना है, रैंक। रैंक किसका निकालना है हमको, डी का भाई साहब रैंक निकालना है। तो डी का स्थान बाएं से क्या होगा, तो हम लोग को तो पहले कुल संख्या लिखना पड़ेगा। तो कुल संख्या आपका है कितना 23,
और स्थान, एक स्थान तो दिया गया होगा डी का, तो एक स्थान डी का कितना दिया गया है 17 दिया गया है और +1 करेंगे। ठीक है, तो मेरा कितना निकल के आएगा यहाँ पे जरा सा ध्यान देना, 23 और 17 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 40 आएगा। 40 और 1 सॉरी घटाएंगे ना इसमें, 23 और 17, 23 में 17 को घटाएंगे तो आपका 3 3 6 आएगा, 6 और 1 प्लस बराबर कितना हो जाएगा 7। मतलब डी का स्थान बाएं से कितना हो रहा है आपका 7वां स्थान हो रहा है डी का बाएं से, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, आई होप कि समझ में आया होगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि अगला वाला क्वेश्चन ये सारे टाइप से हटके है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था और हो सकता है कि पूछा भी जाएगा आप लोगों से। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि 20 लड़कों, बोर्ड पे दिख रहा होगा, 20 लड़कों की एक पंक्ति में 20 लड़का का एक पंक्ति है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कितना है, कुल संख्या भैया, कुल संख्या जो है वो कितना है, कुल संख्या है 20। पहला चीज जो लिखा गया अब हम लोग लिखते चलेंगे, जो बताया गया है डी आगे से 14वां है, डी जो है वो आगे से 14वां है, एफ पीछे से 9वां है, तो डी और एफ के बीच में कितने लड़के हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। ना ही रैंक पूछ रहा है ना ही आपका कुल संख्या पूछ रहा है, कुल संख्या तो दिया हुआ है ही। क्वेश्चन में क्या लिखा है, डी जो है, डी का जो स्थान है, डी जो है वो आपका आगे से, डी आगे से कितना है भैया 14 है, और आपका एफ जो है वो आपका पीछे से, एफ जो है आपका पीछे से कितना है 9वां है, तो डी और एफ के बीच में लड़का का संख्या हमसे पूछ रहा है, तो हम लोग कैसे बताएंगे। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे एक बात थोड़ा सा ध्यान देना, मैं बता रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन में कि मान लो यहाँ पे किसी भी ए नामक व्यक्ति का बाएं से जो स्थान है वो आपका क्या है, पंक्ति में आपका दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लोग बैठा हुआ है एक पंक्ति में। ठीक है, एक पंक्ति में कितने लोग बैठे हुए हैं 10 लोग। इसी टाइप के क्वेश्चन पे जरा देख लेना एक बार, समझ में आ जाएगा। ये बाएं हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा दाएं हो जाएगा। जब ये बाएं दाएं हो जाएगा उसमें लिखा गया है कि ए का स्थान, ए जो है वो बाएं से, ए जो है वो बाएं से 7वां है, ए जो है वो कितना है आपका बाएं से 7वां है, और ए जो है आपका वो दाएं से कितना है, ये भी 7वां है। तो यहां पे सॉरी ए नहीं करेंगे, बी कर लेते हैं। ए जो है वो बाएं से 7वां है और बी दाएं से 7वां है, तो ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे। अब जरा ध्यान देना कि मेरे पास निश्चित लोग हैं, मेरे पास 20 लोग निश्चित हैं, इसलिए निश्चित है कि पहले ही बता दिया गया पंक्ति में 10 लोग है। जब ये 10 लोग हैं तो ए बाएं से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है कि बी दाएं से है आपका 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखने से हमको लग रहा है कि आपका कितने लोग बैठे, यहां सिर्फ आपका 2 लोग बैठे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये अगर 100 दे दे 150 दे दे, उसके बीच में कितने लोग हैं, तो ऐसे में परेशान हो जाइएगा। अब देखिए इसके लिए हम फार्मूला के यहाँ पे क्या बताते हैं आपको, फार्मूला इसका यही है कि क्या करना है कि कुल संख्या जितना दिया गया है भाई साहब, कितना कुल संख्या आपका जितना भी दिया गया है, तो कुल संख्या यहाँ पर कितना दिया गया 10। ठीक है, अब यहां से ए का स्थान जोड़ेंगे 7, रैंक बी का रैंक जोड़ेंगे 7, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 14। अब देखो जितने लोग हैं उससे ज्यादा रैंक दिया गया है, मतलब ओवरलैप तो करेगा कहीं ना कहीं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा कहीं ना कहीं, तभी ना बीच में गैप होगा आपका। तो यहाँ क्या है ये 14 हो जाएगा, तो 10 में से 14 जाएगा, माइनस में नहीं जाने वाला है, ये आपका 4 हो जाएगा। अब 4 लोग हैं, 4 लोग बचे यहाँ पे, इसमें से 4 में से एक ए है और एक आपका बी है, तो बीच में कितने लोग बच गए 2 लोग। तो 2 लोग यहां से भी आंसर आ रहा है और 2 लोग आपका यहां से भी आंसर आ रहा है, कोई परेशानी नहीं होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, उसी तरीका से हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो टोटल संख्या आपका कितना है 20 और डी आगे से 14 है, एफ पीछे से 9वां है, तो 14 और 9 आपका कितना होने वाला है 14 और 9 आपका 23 होगा, 14 और 9 23 होगा। हम लोग घटा लेंगे, घटा के कितना आएगा भैया 3 आएगा। अब इस 3 लोग में से 2 लोग तो अपने हैं,
दो लोग क्या है, अपने हैं। वो हैं कौन कौन, एक तो आपका डी हो गया, एक तो आपका एफ हो गया। तो 3 में से 2 चला जाएगा, बचेगा 1, तो आपका कितना हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, तुरंत बन जाएगा एग्जाम में, लेकिन ये वाला तरीका पता होगा तभी बनने वाला है, ऐसे नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आया समझ में?